आज हम लोग सबसे आईएससी फर्स्ट ईयर के लिए मूल चीज लेके आ रहे हैं कवक का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंगस, फंगी जिसे कहते हैं, यानी इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग सेकेंड ईयर का भी उपयोगी है, क्योंकि 20% सवाल फर्स्ट ईयर से भी सेकेंड ईयर के साइंस में, इंटरमीडिएट में पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो दोनों के लिए आवश्यक हुआ। चलिए आगे शुरू करते हैं पढ़ाई को, समय लैप्स न करते हुए। जैसे पहला नंबर में है फंगी क्या है। माइकोलॉजी के अंतर्गत फंगस का अध्ययन किया जाता है। इसे हम फफूंद भी कहते हैं, कवक भी कहते हैं। ये कवक मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होते हैं। पहले वैज्ञानिक लोग या कोई भी आदमी से वनस्पति मानता था, प्लांटी में, लेकिन कुछ समय बाद पाया गया कि इसमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं होते हैं, एब्सेंट ऑफ क्लोरोफिल होते हैं। तो क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं बनाते, तब से इन्हें हटा लिया गया वनस्पति जगत से और रख दिया गया कवक में। और एक सड़े गले पदार्थ नम भूमि, नम जमीन, नम वस्तु पर उग कर ये क्या करते हैं कि उसमें कुछ परगलक किस्म का एंजाइम निकालते हैं, जिससे पदार्थ सड़ जाता है। और सड़ने से यानी पदार्थ का अपघटन हो गया, जटिल पदार्थ टूट करके सरल पदार्थ में बदल गए, और तब इसे सोख करके अपने वृद्धि विकास करते हैं। ये छाया अंधेरा में भी उग सकते हैं, इसीलिए इनका एक रखा गया परगलक, जिसे हम कवक के नाम से जानते हैं। और है कि कवक में जो कोशिका भीति होती है सेलुलोज की नहीं होती, वह काइटिन या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। मार्क करते जाइए, ये सब डीप में पढ़ाई दे रहे हैं कवक के बारे में। पॉलीसेकेराइड या क्यूटिन की बनी होती है। तो इस प्रकार से यही है फंगी। तो इसमें फंगी में बात यह है कि इसमें कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों पाए जाते हैं। कोशिकीय जैसे मानिए कि ईस्ट में, और बहुकोशिकीय को मोल्ड बोलेंगे, जैसे पेनिसिलियम वगैरह, राइजोपस वगैरह। तो इस प्रकार से ये कवक के वर्ग हुए। कवक का परिचय इस प्रकार से, इसको याद रखिए। अब कवक में क्या है कि इनके वर्ग कवक के बनावट के आधार पर, इनके बीजाणु के आधार पर, यानी इसको 4 भाग में बांटा गया। पहला है फाइकोमाइसिटीज, ये शैवालीय होता है, ये जल में उत्पन्न होता है। जल में कुछ कवक शैवाल के साथ मिलकर, पहले वीडियो में बता चुके हैं कि बताते हैं कि शैवाल कुछ और कुछ कवक मिलकर और लाइकेन बनाते हैं, जो पर्यावरण का सूचक होता है, प्रदूषण का सूचक है। इसके अंतर्गत ये शैवालीय कवक कहा जाता है। राइजोपस, मयूकर इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण भी 2-4 याद रखिए। उसी प्रकार से दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, ये थैलस के आकार के होते हैं। ईस्ट पेनिसिलियम, ईस्ट कोशिकीय, पेनिसिलियम है बहुकोशिकीय। ईस्ट का उपयोग किण्वन में होता है। पेनिसिलियम का उपयोग दवा बनाने में, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, पेनिडियोर बनाने में होता है, जो एंटीबायोटिक बना है। 1928-29 के सेशन में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलियम का खोज किए थे, जिसमें पेनिसिलिन दवा बनी थी। इसके बाद है बेसिडी माइकोसिटीज। बेसिडी माइसिटीज में आता है गद्देदार होते हैं, इसमें मशरूम रस्ट आते हैं। मशरूम जिसे हम गद्दा की तरह, आपको दली की तरह मिलता है। पुआल, सड़े गले पुआल या गनूरा पर उगता है, इसका सब्जी भी लोग बनाते हैं। 50% होता है इसमें आपको प्रोटीन, इसलिए इसे शाकाहारी मांस कहते हैं। और रस्ट गेहूं में होने वाला रोग है, जो हरा भरा गेहूं जब बाल निकलता है तो सफेद जहां तहां हो जाता है। लोग सब पके समझते हैं, वास्तव में सूख जाते हैं। ये जो है पक्सिनिया नाम के कवक से रस्ट बीमारी होती है गेहूं में। उसी प्रकार से ड्यूटेरोमाइसिटीज चौथा जो है कवक का वर्ग है। इसमें ट्राइकोडर्मा, कैंडिडा, अल्टरनेरिया आता है। ये रोग बनाते हैं। कैंडिडा एल्बिकिस यहाँ जो देख रहे हैं, ये जनरल एसटीडी रोग बनाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो खुजलियों को जन्म देता है और ये बड़ी मुश्किल से हटता है। इस प्रकार से ये सब इनके वर्ग हुए। इनकी जन्म की प्रक्रिया जहां तक है कि जन्म हो सकता है कायिक भी, अलैंगिक और लैंगिक, इतने प्रकार से भी इनमें जन्म हो सकते हैं। अब कायिक में आपको खंडन, विखंडन, मुकुलन, जैसे ईस्ट में मुकुलन, कुछ एकोशिकीय कवकों में विखंडन, खंडन भी होता है। अलैंगिक में चल बीजाणु द्वारा जन्म होता है। लैंगिक में चल अचल बीजाणु द्वारा भी होता है। इसमें मान लिया कि चल अचल बीजाणु जो लेवे, उदाहरण में इसमें हम एगो एम लेते हैं। एम ये हुआ गैमेट, और एक कवक का गैमेट बनेगा फीमेल। इसमें एक एक केंद्रक होंगे, और इसको संलयन से जो है जाइगोट बनेगा। तो इसमें आकृति 2 केंद्रक की हो जाती है। ये 2 केंद्रक बाद में सटते हैं, संलयन होते हैं। तो ऐसी स्थिति को, यहाँ जो दोनों का जीव द्रव्य एक हो गया, इसे हम कहते हैं साइटोगेमी। साइटोगेमी
क्योंकि साइटोप्लाज्म माने कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है साइटोप्लाज्म कहलाएगा, ये आपको जुट के साइटोगेमी कहलाएंगे। और ये इसको कैरियोगेमी, जब ये दोनों जुट कर एक हो जाएगा केंद्र तो कैरियोगेमी कहलाएगा, और दो केंद्रों का जुटना डाई कैरियोगेमी कहलाएगा। इस प्रकार से इसको याद रखना है। तो इस तरह से आपको कुछ देखते हैं, जैसे कुछ कवकों में, जैसे मान लीजिए राइजोपस में प्लस और माइनस स्ट्रेन से जन्म होता है। समथैलेसी और विषमथैलेसी, राइजोपस के दो रूप है। राइजोपस कवक का उदाहरण है। समथैलेसी में है कि देखने में नर और मादा गैमेट एक समान लगते हैं, शरीर क्रिया यानी इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन वो है होमोथैलस। लेकिन हेटेरोथैलस में क्या होता है कि ये अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए ये दोनों में प्लस और माइनस स्ट्रेन बन जाता है। फिर इनके संयुग्मन से जाइगोट और अलग स्पोर बनते हैं, जिनके द्वारा कवकों का जन्म होता है। तो यहाँ पर हेटेरोथैलस और होमोथैलस दो प्रकार के हैं जो राइजोपस में देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से जन्म की क्रियाएं होती है, संपन्न होती है, और एक कवक आगे बढ़ते चले जाते हैं। मशरूम में भी आपको लैंगिक भी ज्यादातर होता है, इनमें भी मशरूम का उदाहरण है, चित्र है। इनका उपयोग हम कर सकते हैं दवा के क्षेत्र में। दवा के क्षेत्र में क्या है कि पेनिसिलियम का उपयोग यहाँ देखिए दवा के क्षेत्र में होता है। उसी प्रकार से यदि भोजन के क्षेत्र में करें तो आपको यहाँ पर भोजन के क्षेत्र में आने देखिए मशरूम है, एगेरिकस कहते हैं, इसकी सब्जी बनती है। 50% जो है इसमें पाया जाता है प्रोटीन, इसलिए से शाकाहारी मांस कहते हैं, पहले बताइए दिए। तो भोजन के क्षेत्र के अलावे हम लोग लाइकेन की उत्पत्ति, लाइकेन शैवाल और कवक के मिश्रण से बनता है, और इसे जो है पर्यावरण में प्रदूषण का सूचक है। इसके अलावा जो है किण्वन क्रिया में फर्मेंटेशन इसको कहा जाता है। तो किण्वन क्रिया में क्या है कि इसमें ईस्ट के द्वारा जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज एंजाइमों का उपयोग करते हुए 3 चरण में किसी कार्बनिक द्रव को, शर्करा को 95% एथिल एल्कोहल में बदल देते हैं। तो एल्कोहल स्प्रिट बनाने का काम आता है किण्वन की क्रिया में, इनका उपयोग है कवकों का। इस प्रकार से कंपोस्ट के क्षेत्र में कर सकते हैं। कंपोस्ट माने गनौरा होता है, यानी सड़े गले जटिल पदार्थों को, गोबर है, घास है, डांटी है, भूसा है, लकड़ी है, उसको गला करके ये क्या करते हैं कि महीन कर देते हैं, और ये जो है कंपोस्ट में बदल जाता है। इसको हम खेतों में डालते हैं तो खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, उपज अधिक होती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि पौधों की जड़ में ये माइकोराइजा, कभी कभी माइकोराइजा के रूप में पाए जाते हैं कवक, कभी कभी जड़ों में माइकोराइजा के रूप में। सड़े गले पदार्थ उत्पन्न होने के कारण कवक को मृतोपजीवी या स्पोरोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार से यह है कवकों के बारे में अध्ययन, जो माइकोलॉजी कहा जाता है। इसको हम लिख सकते हैं माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान। तो इस प्रकार से कवक विज्ञान की यह स्टोरी है, और इसमें कहानी है। इसमें आपको 30 या 40 जीके बन गया, ऑब्जेक्टिव बन गया। उसको हम बार बार यदि हम देखें तो किसी विद्यार्थी को याद हो सकता है और कवक के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह है कवक में, आपको देखिए कवक क्या है, पहले परिचय है, इनके वर्ग है, वर्ग में कौन कौन उदाहरण आते हैं, इनका उपयोग, कुछ जन्म की विधियां सब है, इधर है कवकों का अन्य क्षेत्रों में उपयोग है। ये सब कवक के बारे में आप पढ़ाई कर सकते हैं। और कवक को वनस्पति जगत से अलग कर दिया गया है, क्योंकि उसमें पर्णहरित नहीं होते, ये अंधेरे में भी, बिना प्रकाश में भी जन्म लेते हैं, और साथ साथ इनको सूर्य के प्रकाश की कोई जरूरी नहीं होती। अतः आप घर में भी मशरूम की खेती बांस में कुछ पोलोथीन में कवक का बीज लपेट कर बेसन के साथ पानी में हल्का नमी देकर के उगा सकते हैं। यह प्रक्रिया आप घर में भी कर सकते हैं। आप कवक का उपयोग सब्जियों के रूप में भी किया जाता है। कुछ कवक हानिकारक होते हैं, जैसे रोपनी का बरिया के दिन में, यानी खेत में रोपाता है तो हाथ पर में पानी लग जाती है, वो कवक के कारण ही पानी लगती है। अच्छी अच्छी लकड़ियां पर कवक उग जाते हैं, इमारती लकड़ियों को सड़ा देते हैं। ये भी क्या है कि हानि हुई। कुछ खराब कवक विषैले होते हैं, खाने के बाद उल्टियां हो जाती है। तो इस तरह से कुछ कवक हानिकारक भी हैं, सब कवक उपयोगी ही नहीं है, कुछ से दवा भी बनाई जाती है। तो इस तरह से कवक का उपयोग भी है, और कुछ कवक हानिकारक भी हैं। हाथ पर में पानी लगना, उल्टियों का होना, ये ब्लैक फंगस से रोग चला है, जिसमें आंख और कान देखते हैं बहरापन अंधापन ला दे रहा है। त्वचा पर जो है कुछ दाग देना, एक्जिमा, खुजली में कवक का भी जीवाणु के साथ योगदान होता है, ये हानिकारक है। कैंडिडा एल्पिकिस बतेबे के एसटीडी रोग बनाता है। इमारती लकड़ियों पर कुछ फंगस उग जाते हैं, अचार, आपका रोटी ब्रेड को भुआ देता है, मयूकर, ईस्ट, जो आपका भोजन खराब हो जाता है। लेकिन कुछ भोजन के क्षेत्र में, बेकरी के क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि पाव रोटी, डबल रोटी,
बिस्किट बनाना है, खस्ता भोजन, तो हम इसमें ईस्ट डाल देंगे तो भोजन मुलायम हो जाएगा और खस्ता हो जाएगा। अगले वीडियो में देंगे। ये कवक का अध्ययन आप याद करिए। धन्यवाद।